नमस्कार। मैं डॉक्टर सुखाराम, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण। जैसा कि हमने पूर्ववर्ती वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि सन 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ ही दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है और भारत में एक नए साम्राज्य का निर्माण होता है जिसको हम मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं। लेकिन दिल्ली सल्तनत की पतन की क्या परिस्थितियां रही, पतन के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी रहे, इन सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर कारणों की बात करें तो पतन के सबसे बड़े कारण है तुगलक सुल्तान। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद तुगलक इत्यादि दिल्ली सल्तनत के ऐसे शासक थे जिन्होंने दिल्ली को एक संगठित राज्य का, सल्तनत का स्वरूप प्रदान किया। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के आते आते वो संगठन, वो ढांचा जो था वो एक तरह से हिल सा गया। दक्षिण भारत लगभग दिल्ली सल्तनत से बाहर हो गया। अर्थात हम कहें कि मोहम्मद बिन तुगलक की गलत नीतियां थी, असफल योजनाएं थी, अत्यंत कठोर दंड देने के उसके तरीके थे, गलत विजय नीति इत्यादि के कारण जनता में उसके विरुद्ध असंतोष और विद्रोह की भावना हो गई, जो दिल्ली सल्तनत के लिए एक पतन का कारण बनी। फिरोज तुगलक की दुर्बल प्रशासनिक नीति और धार्मिक कट्टरता को भी दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण माना जाता है। जैसा कि हमने देखा कि फिरोज तुगलक की राजस्व और उसके सार्वजनिक हित के कार्य निसंदेह प्रशंसा योग्य हैं, परंतु उसकी विवेकहीन उदारता जो प्रशासन में अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार का कारण बनी थी, सैनिक शक्ति को मजबूत बनाने की बजाय उसने वंशानुगत बना करके उसको और अधिक दुर्बल बना दिया। उलेमाओं का हस्तक्षेप बढ़ गया शासन में। तो धार्मिक असहिष्णुता की नीति का पालन किया, दास प्रथा को अधिक बढ़ावा दे करके और राज्य पर एक तरह से एक राजकोष पे एक भार डाल दिया। तो फिरोज तुगलक की गलत नीतियां भी सल्तनत के पतन का कारण बनी। फिरोज तुगलक के अयोग्य उत्तराधिकारी, इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि फिरोज तुगलक के बाद में कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जो कि सल्तनत को सुचारू रूप से संचालित कर सके। तत्पश्चात दिल्ली सल्तनत के काल में हम देखते हैं कि अगर सुल्तान अगर योग्य हैं, सफल हैं और उसमें योग्यता है, तब तक अमीर वर्गों ने उसका साथ दिया, अमीरों ने उसका साथ दिया है। लेकिन सुल्तान के दुर्बलता की स्थिति में हमेशा ही अमीरों ने गुटबंदी की, दलबंदी की और वो राजनीतिक षड्यंत्र करके सुल्तान के पतन के लिए या सुल्तान को गिराने या नए वंश की स्थापना में उनका योगदान हमेशा देखा गया है। अगले कारण में हम तैमूरलंग का आक्रमण मानते हैं। सन 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया, जिसने दिल्ली सल्तनत की जड़ों को उखाड़ दिया। एक तरह से पूरा हिल गया दिल्ली सल्तनत और उसने दिल्ली को पूरी तरह लूटा, जलाया और नष्ट भ्रष्ट कर दिया। लाखों पुरुषों, बच्चों और स्त्रियों की नृशंसतापूर्वक वध किया। पूरी दिल्ली को उजाड़ करके उसने नष्ट कर दिया।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसके जाने के बाद भी उत्तरी भारत में घोर दुख और अराजकता का राज्य व्याप्त हो गया और तैमूर के आक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों का लाभ उठा करके ही विभिन्न प्रांतीय गवर्नरों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणाएं कर दी और दिल्ली सल्तनत के पतन का एक कारण बने। अंतिम कारण में हम देख रहे हैं कि लोदी काल में जहां बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी ने लोदी अमीरों के साथ मिलकर के दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाया, लेकिन इब्राहिम लोदी ने आकर के उसने एक तुर्की राजत्व सिद्धांत को अमीरों पे थोपा, जिससे अमीर नाराज हो गए और उसने कठोरतापूर्वक शासन किया। उसमें वीरता, साहस और बुद्धि की कमी नहीं थी, फिर भी एक शासक के रूप में वो असफल हुआ और ईमानदारी और परिश्रमी था, उत्साह के साथ सदैव राजकार्य में लगा रहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें कुछ ऐसे दोस्त थे जिसके कारण उसके राजवंश का सर्वनाश हो गया। वो बहुत अहंकारी, हठी और उद्दंड प्रवृत्ति का व्यक्ति था कि एक बार नाराज हो जाता, उसको कभी हृदय से क्षमा नहीं कर पाता था। स्वयं अफगान होते हुए भी अफगान जाति के चरित्र और भावनाओं से पूर्णतः अपरिचित था। उसके अफगान अमीरों के प्रति अपने पिता सिकंदर लोदी और दादा बहलोल लोदी के उदार नीति का परित्याग कर और तुर्क सुल्तानों की भांति एक निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन के रूप में व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसने अफगान अमीरों की भावनाओं को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उन अफगान अमीरों पर जो सुल्तान को अपने समकक्ष समझते थे, कठोर अनुशासन और दरबारी शिष्टाचार थोपने का उन पर प्रयास किया। यही नहीं, उसने अपनी आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले अमीरों को भयंकर दंड दिए और इन सब का परिणाम ये हुआ कि अफगान अमीर उससे नाराज हो गए और विद्रोही बन गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इब्राहिम लोदी की गलत नीतियां और व्यवहार से सल्तनत के पतन को अवश्यंभावी बना दिया, सल्तनत की नींव को खोखला कर दिया और लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए उत्तरदायी बना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये समस्त कारण हैं या मिले जुले कारण हैं जिनकी वजह से दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। थैंक यू।